हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बच्चे, वेरी वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री JEE सीरीज। यस, यू हर्ड इट वेरी राइट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं भाई। हमारे पास बेसिकली 2 चैप्टर रह गए हैं, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल, और उन दोनों चैप्टर को हम इस लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। भाई देखिए, आपको पता है बच्चा कि हमारे पास जो नीट 2026 आने वाला है उसमें बहुत हद तक चांस है कि कुछ ना कुछ पीवाईक्यू रिपीट हो। तो आपके पास नीट का पीवाईक्यू वापस से रिपीट होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपके पास बहुत हाई चांस है कि आपका जेई का पीवाईक्यू जो रिसेंटली पूछा गया है वो नीट के पेपर में रिपीट हो जाए। इसीलिए हम इस सीरीज को बहुत सीरियस ले रहे हैं, और मैं देख भी रही हूँ कि सारे बच्चे ऑन टाइम इस वीडियो को देख ले रहे हैं भाई, और अपना पूरा एनर्जी, पूरा फोकस डिनोट कर दे रहे हैं पूरा हमारी इस जेई की पीवाईक्यू सीरीज के। तो भाई इस वाली वीडियो का भी सेम फ्लो रहने वाला है। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा मेरे पास मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जो मुझे नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना ही करना है। साथ में जब मैं वापस से रिविजन करूंगी तो मुझे उस टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाना है। तो भाई जिन्होंने पहली सारी वीडियोस देख ली हैं तो उनको ये वाला चैप्टर काफी आसान लगने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में से बच्चा बहुत ही बड़ी 2 क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम बता रही हूं मैं, कभी कभी अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के मिडल में भी इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज देखोगे। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये आपको बहुत सारे मार्क्स कंप्लीट करके दे रहा है भाई। तो बिल्कुल आप इस सीरीज को छोड़ नहीं सकते, इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात, आई होप आपने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल इसी लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं बाद में, वो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। उसमें कोई इतनी रिएक्शन नहीं है अगर कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पहले पढ़ के आनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस पूरे चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी जरूर पढ़ के आइए, और दूसरी बात ये है कि आप मेरे साथ कंप्लीटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और वहीं पे उसका एनालिसिस अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलिए, ठीक है भाई। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नीट 2026 देना चाहते हैं। मेरे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उनके लिए भी है जो नीट 2027 देना चाहते हैं भाई। आपके लिए हम यहाँ पर रन करते हैं बच्चा एक रेजिडेंशियल कोचिंग दैट इज सिचुएटेड इन ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5। अगर आपको मेरे से पढ़ने में या फिर जो भी यूट्यूब पे फैकल्टीज पे दिखता है आपको हमारे चैनल पे, उससे पढ़ने में बहुत मजा आता है, और आपको हमारे साथ ऑफलाइन इंटरेक्ट करना है, या फिर आपको डेडिकेटली 1 ईयर डेडिकेट करना है पूरा नीट को, तो आप हमारे साथ यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो डायरेक्ट इसको विजिट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर दिए गए नंबर पे अपनी कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है जो उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको और जानना है इसके बारे में तो आप हमारी वेबसाइट साइटॉन.इन पे जाके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देखो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है साइटॉन.इन, जो भी पहला हाइपर लिंक आएगा उसको क्लिक कर देना, जाना ऑफलाइन कोचिंग में, और आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी बच्चा कि किस तरीके से हम यहाँ पर कैंपस रन करते हैं, कैसा कैंपस है, क्या आपके पास सारी एमिनिटीज यहाँ प्रोवाइड करी जाती है, कौन कौन आपको पढ़ाएगा, किस तरीके से आपका लाइब्रेरी टाइम डिवाइडेड है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बच्चा। तो यहाँ पर जो नीट 2027 के लिए बहुत सीरियस है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फटाफट से एनरोल करो, कुछ डिस्काउंट अभी मिल जाएगा, और हमारे साथ 1 साल नीट का प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन उनके लिए हो गई जो हमारे साथ नीट 2027 प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस किस पे है बच्चा? नीट 2026 पे, ठीक है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? आपसे बोल रहा है बच्चा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय गेबियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है बच्चा कि जो गेबियल थैलामाइड है आपके पास, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। क्या प्रिपेयर करवाता है बच्चा आपको? ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस प्रिपेयर करवाता है ना। तो देखते हैं फटाफट से कैसे होगा भाई। ये तो आपके पास क्या है, अमाइड नहीं हो सकता,
हो ही नहीं सकता। ये क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन, बट ये कैसा है बच्चे, एरोमेटिक, तो ये भी नहीं हो सकता। ये कैसा है बच्चे आपके पास, सेकेंडरी, तो ये भी नहीं हो सकता। ये कैसा है बच्चे, दिस इज योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following reaction does not involve Hoffman bromide degradation? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है बच्चे, आपके पास अमाइड आता है और अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 आपकी बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो देखते हैं आपके पास यहाँ पर क्या है, CH2CONH2, तो दिस इज योर अमाइड फंक्शनल ग्रुप Br2NaOH। इसकी प्रेजेंस में ये क्या बना देगा बच्चे, आपके पास अमीन बना देगा, CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा और क्या बना देगा, CH2NH2। तो दिस कंटेन्स हॉफमैन ब्रोमोमाइड, यहाँ पर क्या पूछा है, डज नॉट, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। इसकी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बना भी हुआ है ऑलरेडी प्रोडक्ट, तो हमें बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चे। आपके पास क्या है, KOH H2O, तो क्या करेगा बच्चा, आपके पास साइनाइड पे KOH H2O क्या करता है, देखो इसको लिख के देखते हैं। आपके पास यहाँ पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप पे जो KOH और H2O आएगा वो क्या करेगा बच्चा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा, क्या बना देगा आपके पास, अमाइड बना देगा। क्या बना देगा बच्चा, अमाइड बना देगा, NH2। ठीक है, अमाइड कर बनाते ही फिर क्या दे रखा है आपको, अगेन सेकेंड स्टेप में दे रखा है आपको Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये फिर से आपका क्या कराएगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, और क्या बना देगा बच्चा, आपका एनिलीन बना देगा। क्लियर होती है इतनी बातें, तो इट विल फॉर्म यू दी एनिलीन, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चा, C डबल बॉन्ड OCH3, क्या डाल दिया, Br2 इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये कौन सा है बच्चा आपके पास, दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, CH Br3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, पर H+ दे रखा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो पहले उसमें क्या होगा बच्चे, आपके पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा OH। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या बोलता है आपको, यहाँ पर दे रखा है आपको NH3 इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये क्या करेगा, पहले सॉल्ट बनाएगा, NH3 इज योर बेस एंड दिस इज योर एसिड। तो पहले सॉल्ट बनाएगा NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में, और फिर हमारी हीट करके यहाँ पर पानी निकाल देंगे हम, और क्या बना देगा आपके पास, इस तरीके से अमाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा। अब जैसे ही आपके पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप बन गया, आपका तीसरा स्टेप काम करने लगेगा। तीसरा स्टेप में क्या दे रखा है बच्चा आपको, थर्ड स्टेप इज योर रिडक्शन, और क्या दे रखा है आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो क्या करता है बच्चे, आपका अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देगा, पर नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर डिक्रीज नहीं होंगे। क्या हो जाएगा, CH2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका NH2। तो बिल्कुल इसमें कोई भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन नहीं लगी है, इसका मतलब वो डज नॉट पूछ रहा था, तो थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इसमें बात करूं क्या प्रेजेंट है बच्चा, अभी असाइल क्लोराइड है, NH3NaOH क्या बना देगा बच्चा, इसको फर्स्ट स्टेप में आपका बन जाएगा अमाइड। फिर अमाइड बनते ही आपके पास सेकंड स्टेप क्या बोल दिया इसने, Br2NaOH, तो ये क्या बना देगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड अमीन बना देगा, CO2 बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर भी आपको हॉफमैन ब्रोमोमाइड देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, इन द रिएक्शन ऑफ हाइपोब्रोमाइड विद आयोडाइड, ये भी कौन सी रिएक्शन है बच्चे, दिस इज नथिंग बट योर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, और आपसे पूछ रहा है कि जो कार्बोनिल कार्बन है वो किस फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। तो कैसे होता है बच्चे, आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज योर अमाइड, और कार्बोनिल कार्बन की बात कर रहा है तो वो इस वाले कार्बन की बात कर रहा है बच्चा। ठीक है, प्लस आप क्या करते हो, यहाँ पर Br2 लेते हो 1 मोल, और 4 मोल क्या यूज हो जाता है बच्चे, आपके पास NaOH यूज हो जाता है, और वो फर्दर क्या बनाता है आपके पास, CO निकल गया, CO Na के साथ मिलके क्या बना लेता है, Na2CO3 बना लेता है, साथ में आपके पास निकलता है NaBr
रिएक्शन को करेंगे बैलेंस और साथ में निकलता है आपके पास H2O। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। ये वाले हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन किस फॉर्म में निकल के चला गया बच्चा आपके पास? CO3 2 नेगेटिव की फॉर्म में निकल के चला गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है बच्चा आपके पास? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है? तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की रिएक्शन है, विद बैलेंसिंग दे रखी है, बस आपको नॉर्मली याद रखनी है और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है बच्चे आपसे? KOBr नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से ये आपके पास। तो ध्यान से देखिए आपके पास ये क्या है बच्चे? दिस इज नथिंग बट योर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हाइपोब्रोमाइड आयन, है ना। तो हाइपरब्रोमाइड आयन है, मतलब ये CO बाहर निकाल देगा, आपका डायरेक्टली अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग से, तो आपके पास एनिलीन बनेगा। तो ये तो आपके पास नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन हटा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन हटा दिया। कौन कौन से ऑप्शन ठीक है? सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ठीक है। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ब्रोमीन का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, CO को किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसा हो जाएगा बच्चा आपके पास? सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। अभी देखा आपने इस वाली रिएक्शन में, देखा था आपने C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर दिया? CH2 में कन्वर्ट कर दिया। वही सेम वहां पर भी होने वाला है। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन, चलिए भाई बहुत ही बढ़िया बात हो गई। Gabriel थालामाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली फॉर है किसके लिए? एलिफेटिक। तो होता क्या है बच्चे आपके पास यहाँ पर जो जब आपके पास अटैक करता है नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज, तो होना क्या चाहिए? हम लेते हैं कैल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड ले सकते हैं अगर आपको एरोमेटिक बनाना है। तो होता क्या है बच्चे, इसका जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। इसका मतलब जो इसका बॉन्ड क्लीवेज है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ चुका है बच्चे? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये X बाहर नहीं निकल पाता और आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बन पाता। इज दैट क्लियर? अराइल हलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोनों बात बिल्कुल सही है एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, क्योंकि हम यहाँ पर यही देख रहे थे कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन होगा तो X को बाहर निकलना है और आपका दूसरा वाला मॉलिक्यूल आएगा इस वाले कार्बन से अटैच होने, जो कि पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्लियर है भाई? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा आपका। The reaction RC double bond OH with bromine and KOH, Hofmann bromomide degradation, gives RNH2 as the end product. Which one of the following is the intermediate product formed in this reaction? तो क्या बनता है बच्चे आपके पास? आइसोसाइनाइट बनता है। क्या बनता है बच्चा? This is your intermediate, that is your alkyl isocyanate। क्या बनता है बच्चा आपके पास? एल्काइल आइसोसाइनेट। तो थर्ड पार्ट इज योर इंटरमीडिएट। आपको ध्यान रखना है कि ये भी बनता है आपके पास, नो डाउट, बट दिस इज नॉट योर इंटरमीडिएट। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप इसका मैकेनिज्म याद रख सकते हो। कुछ भी नहीं होता, पहले आपके पास H बाहर निकल जाएगा OH की प्रेजेंस में, अटैक करेगा Br2 पे, Br लग जाएगा तो यही बन जाएगा आपके पास N एल्काइल अमाइड। क्या बनाता है बच्चा? N ब्रोमो एल्काइल अमाइड। फिर जैसे ये बन जाएगा आपके पास एक और बार H का अटैक होगा, H बाहर निकल जाएगा, H बाहर निकलेगा तो फिर यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ पर एल्काइल शिफ्ट होगा, ये R ग्रुप शिफ्ट होगा, तो ये इस तरीके से एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता है। इसके बाद होगा एडिशन ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और फिर आपका वो क्या बन जाएगा? CO2 बन के बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अमीन्स रह जाएगा। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए, तो या तो आप इसका मैकेनिज्म ठीक से देख लीजिए या फिर आप नॉर्मली याद रख सकते हो कि इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है? एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन। तो एक्वस मीडियम पे हम दो केसेस देखते हैं भाई, जब आपके पास R ग्रुप क्या होता है? 1, और जब आपके पास R ग्रुप या तो 2 हो या तो 2 से ज्यादा हो। तो कैसे होता है आपके पास? यहाँ पर क्या होता है बच्चा? यहाँ पर सेकेंडरी वाला सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है, उसके बाद टर्शरी होता है और लास्ट में आपका अमोनिया आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चे आपके पास? यहाँ पर सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा होता ही है, पर फिर टर्शरी ज्यादा हो जाता है,
फिर आपका प्राइमरी होता है, फिर NH3। ये सब किस में देख रहे हैं बच्चे हम? एक्वस मीडियम में देख रहे हैं। तो फटाफट से देखते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या दे दिया? NH3, बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पर दे दिया टर्शरी, बिल्कुल गलत हो गया। अभी ये सही है। इसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास? प्राइमरी। तो कौन सा हो गया आपका ऑप्शन? थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें आपको? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। आपसे क्या पूछा है? आपसे लिस्ट 1 है आपकी अमाइंस की और लिस्ट 2 है आपकी पीकेबी की। बस आपको मैच करनी है। तो देखते हैं। आपको पता है बच्चा एनिलीन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो वो सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक होता है, और जिसका जो लीस्ट बेसिक होता है उसका पीकेबी कैसा होता है? ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पीकेबी किस पे एग्जिस्ट कराएगा? एनिलीन पे कराएगा। तो ए का क्या हो जाएगा बच्चा? थर्ड। तो ये 3 ऑप्शन है, ये कैंसल आउट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चा? इथेनामाइन, एन इथाइल इथेनामाइन, दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर सेकेंडरी, और ये क्या है बच्चा आपके पास? टर्शरी। अब फिर वही बात हो गई, अगर कुछ नहीं लिखा तो एक्वस मीडियम में बात हो रही है। इथाइल अमीन बोल रहा है। इथाइल अमीन का क्या मतलब है बच्चे? कि आपके पास आर की वैल्यू 2 है, और जब भी आर की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब आपके पास क्या ट्रेंड आता है? सेकेंडरी वाला सबसे ज्यादा बेसिक, फिर आपका टर्शरी आता है, और फिर क्या आता है बच्चा आपके पास? प्राइमरी आता है। तो इसका मतलब सबसे कम कौन सा हो जाएगा अब इन तीनों में से? प्राइमरी। तो बी के साथ कौन जाना चाहिए बच्चा आपके पास? फोर्थ ऑप्शन। बी का फोर्थ ऑप्शन कहां पर है भाई? एक में ही है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी का क्या होना चाहिए? सी इज योर मोस्ट बेसिक। तो इसका मतलब ये सबसे कम पीकेबी रखना चाहिए, दैट इज योर सेकंड। सी का सेकंड है और डी का क्या हो गया? 1 हो गया। इस तरीके से आपको नॉर्मली इसको देखना था। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। क्या कहता है आपसे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत ही अच्छा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। तो क्या क्या करेगा भाई? अमाइड है उसको कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, CH2NH2 बनाएगा। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम जब तक डबल बॉन्ड फिनाइल रिंग से अटैच नहीं होती तब तक उसको रिड्यूस नहीं करता। तो इसका मतलब ये इंटैक्ट रहना चाहिए। तो इसमें तो ये नहीं रहा, इसमें है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा? फर्स्ट ऑप्शन। तीसरी बात, कीटोन को किस में कर देगा? सेकेंडरी अल्कोहल में कर देगा। तो वो बात भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर है भाई? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। अगेन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या बोलता है आपसे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है भाई। स्टेटमेंट 1, अमीनो बेंजीन एंड एनिलीन्स आर सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल ठीक है भाई। अमीनो बेंजीन वैसे उसका आयुपेक नेम है, एनिलीन उसका कॉमन नेम है, बट एनिलीन उसका जो कॉमन नेम है वो अब एक्सेप्ट कर लिया गया है बाय आयुपेक, तो वो उसका आयुपेक नेम में भी कंसीडर किया जाता है। तो दोनों सेम ही बात है। अमीनो बेंजीन एंड एनिलीन आर डिफरेंट प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर है भाई इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है आपसे? मैच द कंपाउंड लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट कैटलिस्ट रिएजेंट फॉर देयर रिडक्शन इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन्स। इन सबको अमाइंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा बच्चा? आपको पता है यहाँ पर अमाइड प्रेजेंट है, अमाइड को कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन में बनाना है। कैसे होगा बच्चा? आपके पास ये रहा CH2NH2, तो इसको कौन कर सकता है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट कर सकता है। कौन कर सकता है बच्चा? लिथियम एल्यूमिनियम मोस्ट एप्रोप्रिएट है। नाइट्रो कंपाउंड को अमीन्स में करना है। आपने देखा ही होगा, या तो H2Ni डाल दो, या तो बेस्ट रिएजेंट कौन सा है आपके पास? SnHCl। क्लियर होती है इतनी बातें भाई? FeHCl होता तो वो और बेस्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चे आपके पास? दिस इज नथिंग बट योर साइनेट, है ना? साइनाइट आयन है, साइनाइड आयन है, नाइट्राइल है। तो नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करना है? CH2NH2 में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा बच्चा? अब एक ही आपके पास रह गया, NaOH तो नहीं कर सकता, उसको कौन कर देगा आपके पास? H2Ni। और अगर डी ऑप्शन में देखा जाए तो हमें क्या बनाना है? NH2R बनाना है। दिस इज योर ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये कौन करता है बच्चा आपके पास? NaOH करता है। तो फटाफट से मैच कर लो। 1 का क्या होना चाहिए? थर्ड। तो 1 का थर्ड आपके पास 2 ऑप्शन में। फिर बी का क्या होना चाहिए आपके पास? फोर्थ। तो बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा बच्चा आपके पास? सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं।
बिल्कुल एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चन आ गया है भाई, तो जेई मेंस भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। इसीलिए ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी आपको डे 1 से पढ़नी है, कि हमेशा एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। In the Hoffman-Bromide degradation reaction, the number of moles of NaOH and Br2 used per mole of amine produced are, देखो आपके पास 1 मोल ऑफ अमाइन बनाना चाहिए और कितने मोल्स ऑफ NaOH और कितने मोल्स ऑफ Br2 लगेंगे। तो वैसे तो ये रिएक्शन अभी अभी हमने लिखी थी भाई, आपके पास अमाइड होता है जो 1 मोल ऑफ क्या यूज करता है, Br2, और 4 मोल्स ऑफ क्या यूज करता है बच्चे आपके पास, NaOH, और क्या बना देता है आपके पास, RNH2 बना देता है, साथ में बनाता है Na2CO3 और बनाता है आपके पास 2NaBr और बनाता है आपके पास पानी, मतलब H2O। तो देख पा रहे हो, आपके पास अगर ये रिएक्शन याद है तो आप किसी का भी मोल बता सकते हो। तो 1 मोल के लिए कितने मोल्स ऑफ NaOH, 4, एंड कितने मोल्स ऑफ Br2, 1। तो 4 मोल्स ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चे आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस, आपको बेसिसिटी बतानी है फॉलोइंग अमाइंस की। ये क्वेश्चन इतनी बार सबने देख रखा होगा कि अब सबको बैठ गया होगा, क्योंकि ये दोनों का पीवाईक्यू है भाई। इट इज अ पीवाईक्यू ऑफ बोथ नीट एज वेल एज जेईई। तो इतना फेमस क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आप लोग कि आपने इसका आंसर क्या टिक किया था, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चे, कि आपके पास जो भी लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है या फिर डीलोकलाइज्ड है। सबसे पहली कंडीशन तो यही चेक करनी है। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों कैसे हैं बच्चे, आपके पास लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। और ये दोनों कैसे हैं बच्चे आपके पास, डीलोकलाइज्ड लोन पे। तो डीलोकलाइज्ड तो बाद में ही आएंगे और लोकलाइज्ड पहले आएंगे। तो कहीं आपके पास अगर 1 दे रखा हो पहले या 4 दे रखा हो पहले, तो फिर वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात? तो आपका 4th ऑप्शन तो यूं ही गलत हो गया। अब आगे बढ़ते, अब यहाँ पर भी वैसे दे रखा है 1 आगे दे रखा है किससे, 2nd और 3rd से, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब फर्दर मूव करते हैं। कैसे होगा, अब आपको पता है कि जैसे ही हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है, उसके बाद हम चले जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, तो दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आप यहीं से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि sp3 वाला जल्दी देगा एज कंपेयर टू sp2, तो 3rd वाला मोर बेसिक है एज कंपेयर टू 2nd। दूसरी बात, इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, तो इसका जो लोन पेयर है बच्चे, इट इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, दोनों ही एरोमेटिक है, लेकिन इसका लोन पेयर इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में। तो जैसे ही वो लोन पेयर देगा वो एरोमेटिसिटी लॉस कर देगा, तो वो कभी भी अपना लोन पेयर नहीं देना चाहेगा। इसका मतलब आपके पास फर्स्ट वाला मोर बेसिक है एज कंपेयर टू 4th वन। क्लियर है भाई इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा आपके साथ। क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी, उसने डिफाइन कर दिया किसके लिए बात हो रही है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। ठीक है, आर NH2 के लिए बात हो रही है भाई, और ये आर ग्रुप कैसा है, इट इज योर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गेबियल थैलामाइड सिंथेसिस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइमरी अमाइंस हैं वो एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर हो सकती है किससे, ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस। प्राइमरी अमाइंस आर लेस बेसिक देन दी सेकेंडरी अमाइंस, बिल्कुल ठीक बात है भाई। चाहे आप एक्वस में देख लो, चाहे आप नॉर्मली गैसियस स्टेट में देख लो, आपके पास जो प्राइमरी अमाइंस होती हैं वो लेस बेसिक हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन। This is also true. The intermolecular association in primary amine is less than the intermolecular association in secondary amines. ठीक है भाई, आपके पास वो कह रहा है कि जो इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन प्राइमरी अमाइन में है वो कम है एज कंपेयर टू जो भी आपके पास एसोसिएशन है सेकेंडरी अमाइन में ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइमरी अमाइन है बच्चा वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ पर डिटेल में इस चीज को देखते हैं। आपके पास RNH2
H ये है, तो ये यहां से भी आपका इंटरेक्शन दिखा सकता है, ये यहां से भी इंटरेक्शन दिखा सकता है, यहां से भी इंटरेक्शन दिखा सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी अमाइन है उसमें इंटरेक्शन कम हो जाता है, यहां से इंटरेक्शन होगा, यहां से इंटरेक्शन, तो इसमें एसोसिएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी अमाइंस ऑन ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड सोल्यूशन फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, ठीक बात है, एक्सेप्ट मिथाइलमीन, नहीं, आपका जो नॉर्मल मिथाइलमीन है NH2CH3 ये भी HNO2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है बच्चा आपको, CH3OH ही बनाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये मल्टीपल चॉइस हो गया भाई, आपके पास दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पर, थर्ड एंड फोर्थ बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। साइक्लोहेक्साइल अमाइन व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड यील्ड्स P। आपके पास क्या प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्साइल अमाइन, इसकी ट्रीटमेंट कर दी भाई किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीटमेंट कर दी, बहुत ही बढ़िया। HNO2 के साथ ट्रीटमेंट कर दी, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, पर वो डाइजोनियम सॉल्ट इतना स्टेबल नहीं होगा, तो फटाफट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH एल्कोहल में। तो दिस इज योर P, समझ में आ गया बच्चा। ऑन ट्रीटिंग P विद PCC रिजल्ट्स इन Q, तो आपको पता ही है कि आपके पास P ये है, और अगर आप PCC से ट्रीट करोगे, PCC इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या बना देगा बच्चे आपके पास, इस तरीके से Q बना देगा। When Q is heated with, अब आपको क्या करना है बच्चा, Q को हीट करना है, तो एक बार मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ। Q को क्या करना है बच्चा, आपको यहाँ पर हीट करना है, किसकी प्रेजेंस में, आपके NaOH, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में Q को हीट करना है। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चा, दिस इज नथिंग बट योर एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज योर नेम रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आपने एक बात तो सीख ली है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दो और इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल आएगा, उसमें से क्या निकाल दो भाई, हम पानी निकाल देते हैं। तो देखो कैसे होगा, आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पर इस तरीके से, एल्डोल करते हैं भाई फटाफट से, आपके पास प्रेजेंट है कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल, ये अपने ही एक मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा भाई, रिएक्शन करेगा। यहाँ पर कौन आ चुका है, NaOH, इट विल गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन, कौन सा प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला। जैसे ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज फटाफट से अटैक करेगा इस कार्बोनिल मॉलिक्यूल पे और ये फटाफट से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चा, आपके पास एक मॉलिक्यूल इंटैक्ट है, इधर आपके पास अटैचमेंट हो गई है दूसरे मॉलिक्यूल की, और यहाँ पर आपका OH बन चुका है। ठीक है, अब फर्दर आपके पास क्या रिएक्शन होगी बच्चा, आपने हीट कर दिया, दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। जैसे ही हीट करा, आपके पास यहाँ वाला हाइड्रोजन अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा और इस तरीके से प्रोडक्ट बना देगा, ये एज इट इज रह गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट बन गया। इज दैट क्लियर? तो दैट इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। तो ऐसा कुछ ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, बिल्कुल सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बच्चा, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर द बेसिस इज, आपके पास क्या क्या दे रखा है, नॉर्मल NH3 दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर सेकेंडरी एंड दिस इज योर टर्शियरी। एक्वस है ना, एक्वस सॉल्यूशन में बोल दिया, तो इतनी बात तो हो गई कि अगर आपके पास R की वैल्यू 2 है तो आपका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चा, आपके पास ट्रेंड सबसे ज्यादा सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद क्या होना चाहिए, प्राइमरी, है ना। तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी कहाँ पर दे रखा है बच्चा, आपके पास ये रहा, यहाँ पर टर्शियरी ज्यादा दे दिया भाई, उसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास, टर्शियरी। तो क्या ऐसा हो जाएगा बच्चा, आपके पास यहाँ पर आपको प्राइमरी दे दिया, प्राइमरी दे दिया, तो एक ही ऑप्शन ऐसा आपका मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई। आपसे पूछा है द करेक्ट ऑर्डर
फॉर द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आपको बेसिक ऑर्डर ही बताना है बच्चा, तो देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास ये जो भी आपके पास लोन पेयर है वो किस टाइप का है। तो ये कैसा है बच्चा आपके पास, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड। ये भी कैसा है, डीलोकलाइज्ड। पर ये कैसा है आपका, लोकलाइज्ड, क्योंकि अगर ये यहाँ पर गया तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर ये गया यहाँ पर तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे आपके पास, 1 2 3, मतलब sp2 हो जाएगा, प्लेनर मॉलिक्यूल बनने का। अभी ये sp3 है, ये चला जाएगा ऑलरेडी, अगर ये चला गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, sp2 प्लेनर हो जाएगा। और ये क्या है, रिंग। और आपको पता है कि आपके पास जो ब्रिज हेड एटम होता है वो कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। अगर वो प्लेनर हो गया तो आपकी रिंग टूट जाएगी, इसका मतलब ये ऐसे नहीं मूव करेगा। और क्या कहलाएगा, दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा आर वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, आर वाला सबसे ज्यादा होगा। अब देख, यहाँ पर ये जो आपका लोन पेयर है, इट इज वेरी मच इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज बना रहा है। पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चा, क्रॉस कंजुगेशन। इसका मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन नहीं दिखा रहा। इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा आपके पास, Q, और लास्ट में बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, P। इज दैट क्लियर? क्लियर होती है इतनी बातें भाई। चल फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है आपसे, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, होगा क्या, आपके पास यहाँ पर बेस है और यहाँ पर क्या है, CH3I। मतलब आपके पास जो लोन पेयर्स हैं वो यहाँ पर डोनेट होंगे। तो ध्यान से देखते हैं बच्चे, ये वाला लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज, तो ये तो कभी नहीं होगा। उसी तरीके से ये वाला लोन पेयर भी कैसा है, डीलोकलाइज, तो ये भी कभी नहीं होगा। तो 2 लोन पेयर मेरा ऑप्शन से ही निकल गए, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला लोन पेयर, ये नहीं हो सकते क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से बच जाते हैं भाई, आपके पास बच गया, इस वाले से लेते हैं, आपके पास बच गया 1 2 3। अब देखो, जो आपके पास लेस हिंडर्ड होगा वो जल्दी दे देगा। कैसे होगा बच्चा, आपको दिख रहा है ये कैसा है बच्चे आपके पास, सबसे लीस्ट हिंडर्ड है, क्योंकि सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई, कुछ नहीं कर सकते, तो लीस्ट हिंडर्ड की तरफ चले जाएंगे। तो ये लेस हिंडर्ड है तो ये दे देगा, तो इसका मतलब यही आपका यहाँ पर अटैक करेगा और आई बाहर निकल जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। यहाँ पर आप कुछ चीजें ठीक कर लो, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। क्लियर है भाई इतनी बातें, समझ में आ गया बच्चा लोग आपको। ये तो बन नहीं सकता क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है, ये भी नहीं बन सकता क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है। दिक्कत होनी चाहिए आपको इन दोनों में। तो यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि लेस हिंडर्ड है, यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि वो मोर हिंडर्ड। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्टेंट पहचानना है, रिएक्टेंट पहचानना है आपको, प्रोडक्ट भी बना के नहीं दे रखा, बस बोला है कि ऐसा कुछ होगा। तो क्या है बच्चे आपके पास, NaNO2HCl और फिर बीटा नैप्थोल। Na2HCl मतलब आपके पास क्या होना चाहिए भाई, प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, इट कैन बी, तो ये तीनों हो सकते हैं। बीटा नैप्थोल तीनों के साथ रिएक्शन करेंगे, चलिए भाई कलर्ड सॉलिड डाई बना लेगा, बिल्कुल ठीक है, एजो कपलिंग कर लेगा। दूसरी बात, Br2H2O के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो कितना ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो आपको पता है बच्चा, अगर ये नॉर्मल एनिलीन होता तो ऑर्थो पैरा पे लगाता, तो पैरा पे तो ये ऑलरेडी मेंशन्ड है तो ये कभी नहीं हो सकता। इसी में यहाँ पर भी ऑर्थो पे मेंशन्ड है तो कभी नहीं हो सकता। 2 ही आपके लग सकते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन। पर वो कितने बोल रहा है, 3 ब्रोमीन बोल रहा है। अब देखो आपके पास सिर्फ यही बचा, जो क्या होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवा दी, इसकी अगर मैंने रिएक्शन करवा दी बच्चा, ये वाली Br2H2O, तो ये क्या कर सकता है आपका, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे सकता है। कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर दे देगा क्योंकि ये मेटा पे प्रेजेंट है, यहाँ पर आपके पास Br लगा देगा, यहाँ पर तो NH2 है ही, और यहाँ पर आपका Br लगा देगा। तो 3 Br वाला प्रोडक्ट दे रहा है, वेल एंड गुड, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब भी आपका वेल एंड वेल मैच कर रहा है भाई, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन।
ये दोनों क्यों नहीं हुआ समझ गए आप, क्योंकि ये यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन दे देगा, तो Br2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही गलत हो गया, 2 Br लगे, वैसे ही यहाँ पर देगा तो 2 ही Br लगेंगे। क्लियर है? ठीक है भाई, तो इसको मैं करेक्ट करवा देती हूँ भाई। चलिए, तो कैसे हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा। चलिए फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है आपसे, आपके पास वही मेजर प्रोडक्ट बताना है बी, एक के बाद एक रिएक्शन कर। चलिए, आपके पास है NaNO2HCl, दिस इज नथिंग बट योर डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो क्या बनाएगा बच्चा, आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की तरफ जाएंगे, तो आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप एज इट इज रह जाएगा, SO3H नॉर्मल रह जाएगा, यहां पर बन गया आपके पास N2Cl, ये बन चुका है। चलिए फर्दर मूव करते हैं, दिस इज योर ए। अब आपके पास ये क्या है बच्चा, एनिलीन जैसा है, एनिलीन का डेरिवेटिव है N डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये इसके प्रेजेंस में, डायजोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस में क्या करता है, कपलिंग रिएक्शन करता है। दिस इज नथिंग बट योर कपलिंग रिएक्शन, और आपके पास एजो डाई बनाएगा, तो क्या बना देगा भाई, आपका एजो ग्रुप इंटैक्ट रहता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, SO3H नॉर्मली रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चा, आपके पास एजो ग्रुप, और आपका जो भी यहाँ पर एनिलीन NH2 आता, पर उसकी जगह क्या आ जाएगा, NN डाइमिथाइल। क्लियर है इतनी बात? तो दिस विल बी और बी मेजर प्रोडक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा आपके पास, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई करेक्ट A, B एंड C इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। आपके पास A, B, C तीनों को ही आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए करते हैं। ये क्या है बच्चे आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाएगी भाई, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या बना देगा, यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड बना देगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका NO2। अब आपके पास क्या है भाई, Cl2 अनहाइड्रस Cl3, तो ये क्या बनाएगा बच्चे आपके पास, क्लोरीनेशन रिएक्शन करवा देगा। अब आपको पता है कि जो आपके पास नाइट्रेशन नाइट्रो कंपाउंड है, इट इज योर -M, ये -M दिखाता है, तो ये कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग, और मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पे क्या लगा देगा आपके पास, Cl लगा देगा, और यहां पर कर देगा NO2। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या करेगा, FeHCl, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, तो नाइट्रो कंपाउंड को किसमें चेंज कर देगा, हमारे NH2 में चेंज कर देगा, और क्लोरीन के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। इतना भी बढ़िया रिड्यूसिंग नहीं है कि पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ दे इधर से, तो ये आपका इधर ऐसे कन्वर्ट करेगा। तो पहला हो गया नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, बिल्कुल ठीक है। सेकंड हो गया आपका मेटा क्लोरो नाइट्रोफिनॉल, तो ये तीनों सही है बच्चा, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ हो गया आपके पास अमीनो, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा आपके पास, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? इस तरीके से आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो और आपके पूरे ABC तीनों प्रोडक्ट पता चल जाएंगे। चलिए फर्दर मूव करते हैं, क्या कहता है आपसे, विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग रिएक्शन कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है भाई, आपके प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम पूछते हैं, तो अगेन इट इज योर नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेशन ही हो जाएगा भाई। लेकिन एनिलीन के केस में 3 प्रोडक्ट बनते हैं नाइट्रेशन में, आपको याद हो बच्चा क्या क्या बनता है, एक तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड बनता है आपके पास NO2 51%, याद है आपको, और आपके पास मेटा सब्स्टिट्यूटेड बनता है, क्योंकि एसिड है एनिलीनियम आयन बनाएगा, तो मेटा वाला भी आपका काफी अच्छा बनता है, कितना 47%। और लास्ट में आपके पास क्या होता है बच्चा, ऑर्थो वाला, ऑर्थो वाला बनता है, कितना बनता है बच्चा आपके पास 2% बनता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट। नहीं भाई, आपका ऑर्थो तो बिल्कुल ही लीस्ट है, वो प्रीडोमिनेंट कैसे हो सकता है। आपके बाद क्या बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बच्चा। पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल आर प्रीडोमिनेट प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ठीक बात है, पैरा नाइट्रो और मेटा नाइट्रो आपका डोमिनेट प्रोडक्ट है। HNO3 एक्ट एज एन एसिड, ये किसकी तरह एक्ट करता है बच्चा, बेस की तरह एक्ट करता है,
H2SO4 एक्ट एन एसिड, बिल्कुल। कैसे होता है आपके पास, यहाँ पर H2SO4 से क्या प्रोवाइड होता है आपके पास, H+, ये H+ कौन ले लेता है आपके पास, HNO3 ले लेता है, तो दिस इज योर HNO3। ये क्या होता है बच्चा आपके पास, दिस इज योर HNO3। सही बात है। होता क्या है, ये जो आपके पास H+ है ये यहाँ पर ले लेता है और क्या बना देता है बच्चा, इस तरीके से इट इज गोइंग टू फॉर्म H2O। क्या बनाता है बच्चा, HOH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, NO2। अब आपको पता है कि ये अपना बढ़िया लीविंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, दैट इज योर NO2 पॉजिटिव। क्लियर है। तो दिस इज योर एसिड, और ये एसिड होके भी किसकी तरह काम कर रहा है, इट इज एक्सेप्टिंग H+, मतलब किसकी तरह काम कर रहा है बच्चा, बेस की तरह। डायरेक्ट ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, दो चैप्टर को इसने मिक्स कर दिया। एक तो हाइड्रोकार्बन में आपका जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स ये बनाया है एनिलीन से। ठीक है भाई, तो आपके पास दोनों रिएक्शन को मर्ज करके एक बढ़िया क्वेश्चन बना दिया है भाई, बढ़िया है, मजा आता है। तो कौन सा है भाई, बी और डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा हो गया बच्चा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चल फर्दर मूव करते हैं बच्चा, क्या कहता है, इन फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन 1 गेट। आपके पास फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन पूछ रहा है। अब आपको पता है ये अपने आप में कैसा है, बेसिक इन नेचर है, और अगर फिडलक्राफ्ट होगा तो AlCl3 आएगा। अब ये पहले हमारे पास क्लोरीन ले, CH3Cl से क्लोरीन ले, उससे पहले ये अपने आप में क्या करता है भाई, डोनेशन दिखा देता है, और क्या बना देता है बच्चा आपके पास, सॉल्ट प्रिपेयर कर देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं दिखाती। तो ये क्या बन जाता है, NH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बन जाता है, NHCl3 नेगेटिव। क्लियर होती है इतनी बात। ये इस तरीके का यहाँ पर क्या फॉर्म कर लेता है बच्चा, सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्काइलेटेड प्रोडक्ट नहीं, ऑर्थोपैरा नहीं बनाता, सेकेंडरी अमाइन नहीं, एनामाइड प्रोडक्ट नहीं, पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एट बेंजीन रिंग, ये बिल्कुल ठीक बात है, सॉल्ट बनाएगा, नाइट्रोजन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर है भाई इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, आपके पास गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट। आपके पास अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होता है, पूरे नंबर देगा अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से रिवाइज करी है तो। प्योर एनिलीन एंड अदर अराइल्स आर यूजुअली कलरलेस, बिल्कुल ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में दे रखा है ऑलरेडी, कि अगर आपके पास नॉर्मल एनिलीन की बात करी जाए तो वो कलरलेस होता है, लेकिन अगर आप उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कराओगे, उसका एटमॉस्फेयर में खुला रखोगे, तो वो क्या हो जाएगा, कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसीलिए उसको स्टोर करते हैं कैसे, डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, अराइल अमीन्स गेट कलर्ड व्हेन ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन, नहीं, कैसे, ऑक्सीडेशन। बहुत ध्यान से पढ़ना, एटमॉस्फेरिक तक पहुंचते पहुंचते थक मत जाना कि रिडक्शन पढ़ा ही नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, गलत, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चा, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, आपको रिएक्शन बतानी है, बहुत ही बढ़िया हो गया भाई। आपके पास क्या है बच्चा, NaNO2HCl। तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज नथिंग बट योर डायअज़ोटाइजेशन। कैसी है बच्चा आपके पास, डायअज़ोटाइजेशन। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर बन जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। उसके बाद आपके पास क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है Cu2Cl2। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चा, दिस इज नथिंग बट योर सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, तो ये क्या करती है बच्चा आपके पास, डाइजोनियम सॉल्ट को इंटरमीडिएट की तरह यूज करती है, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में ये बना देती है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आपका मेन ए क्या बन जाएगा, ए इज योर क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है बच्चे आपके पास, करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। फॉर द रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द अबव कन्वर्जन, आपको क्या करना है, आपको ब्रोमो बेंजीन बना सॉरी एनिलीन बनाना है और ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या बोला बच्चा आपसे, Br2 इन दी प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो देखो आपको पता है कि ये जो है ये पैरा वाला मेजर देगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट आपको मेजर कौन सा चाहिए, ऑर्थो वाला। तो ये पैरा वाला मेजर देगा, इसका मतलब यहां पर से तो रिएक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बच्चे आपके पास, एक है आपके पास H2SO4 दे रखा है। तो एनिलीन और H2SO4 सल्फोनेशन रिएक्शन दिखाते हैं, ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या बनाता है बच्चा आपके पास, पैरा नाइट्रो सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर NH2 रहता है, यहाँ पर क्या रहता है SO3H रहता है ना, H2SO4। बहुत सारे आपके प्रोसेस होते हैं यहाँ पर, उसके बाद ज्विटर आयन ऐसा बनता है। ये अपना पॉजिटिव चार्ज रखेगा NH3 पॉजिटिव, और ये क्या रखता है SO3 नेगेटिव, उसी को हम ज्विटर आयन कहते हैं, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या बोल दिया, AC2O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड है, असाइलेशन हो जाएगा बच्चे आपके पास, प्रोटेक्शन ऑफ NH2, तो क्या हो जाएगा NHC डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर SO3H एज इट इज रह गया और ये बन गया आपके पास। ठीक है, अब आपको पता है ये किस लिए करते हैं भाई, इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर है वो थोड़ा सा बिजी हो जाए रेजोनेंस में, और यहाँ पर कम एक्टिवेट करे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, इसलिए करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाता है बच्चा आपके पास, अब होगा आपके पास क्या, H2O दे रखा, सॉरी Br2 दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो वो क्या करेगा बच्चा आपके पास, यहाँ पर अब लगा देगा आपके पास नॉर्मली NHC डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर क्या लगा देगा बच्चे आपके पास Br। देखो ध्यान से देखना, अगर आपके पास ये वाला असाइल ग्रुप नहीं होता तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड कभी नहीं बन पाता, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ही रह जाता। क्लियर है, तो भाई करो भाई, अब क्या कर रहे थे हम, यहाँ पर आपके पास क्या था, नॉर्मल Br2 डाल दिया, H2O डाल दिया, हीट कर दी भाई, तो अब आपके पास क्या बन गया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद आपके पास क्या बचा, अब आपके पास है एक बेसिक मीडियम, तो डी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप्स हो जाएगा यहाँ पर। तो कैसे हो जाएगा, ये बन जाएगा वापस से NH2, और यहाँ पर बन जाएगा Br, और ये एक लौता मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है, तो भाई आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में ही हमारा सारा काम हो गया। क्लियर है भाई इतनी बातें, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट वुड रिजल्ट इन गिविंग प्रीडोमिनेंट 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 3, 4, 5 आपको देखना है। तो देखो कैसे होगा बच्चा, यहाँ पर क्या है नाइट्रो, तो ये क्या करेगा बच्चे, 4 कभी नहीं बना सकता क्योंकि दिस इज योर मेटा डायरेक्टिंग, और 4 पे आएगा तो क्या होना पड़ेगा, पैरा। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बचा आपके पास, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Al, तो ये तो आपका क्या बनाएगा बच्चे, एक ब्रोमो बेंजीन बनाएगा। पहले तो आपको कितने ब्रोमो बेंजीन चाहिए, और इसके बाद NH3 डाल दिया तो कुछ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये कैसा कंटेन करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्या ही कर ले, तो मतलब ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, क्या बोल रहा है आपसे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, एक्सेस है, एक तरफ क्या प्रेजेंट है आपका NH2 और दूसरी तरफ क्या प्रेजेंट है आपका NO2। तो फिर से ये वाला तो अपने मेटा पे लगाएगा और ये अपने ऑर्थो पे लगाएगा, मतलब 2 लग सकते हैं, 3 यहाँ पर भी नहीं लगेंगे भाई, 2 ही लगेंगे। आपको क्या चाहिए, ट्राइब्रोमो। अब आगे देखते हैं, कुछ हो सकता है तो देखते हैं क्या होता है भाई आपके पास, NaNO2HCl, क्या हो रहा है बच्चा अब, NaNO2HCl, तो ये क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। मुझे लग रहा है यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे हो जाएगा, Br ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं, ये बन गया आपका N2Cl। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कर दिया बच्चा आपके पास, CuBr डाल दिया। दिस इज योर नथिंग बट सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है बच्चा आपके पास, सैंडमेयर रिएक्शन है। तो आपका क्लोरीन सॉरी ब्रोमीन है ना, हाँ CuBr है तो ब्रोमीन लग जाएगा, आपका डाइजोनियम सॉल्ट इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है वहां पर, और आपका ब्रोमीन लगा देगा।
ठीक है भाई, CuBr डाला आपने और ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद आपके पास क्या बचा, उसके बाद है आपके पास SnHCl। तो ये नाइट्रो कंपाउंड को क्या कर देगा, रिड्यूस, और बिल्कुल आपका प्रोडक्ट बनके तैयार। 3, 4, 5 आपका प्रोडक्ट बनके क्या है बचा, बिल्कुल तैयार। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है बचा, Br2 वाटर। तो ये भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा पर 3, 4, 5 नहीं बनाएगा, ये बनाएगा आपका 2, 4 और 6। क्या बनाएगा, 2, 4 और 6 बना देगा। क्लियर है भाई, इतनी बातें। चलिए फर्दर आगे मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन दी अबव केमिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट X एंड द रिएजेंट कंडीशन। रिएजेंट बताना है या फिर कंडीशन बतानी है, ताकि आप इंटरमीडिएट X से कहां पहुंच सको, OH तक, मतलब फिनॉल तक पहुंच सको। तो बच्चा सबसे पहले देखिए आपके पास एनिलीन है, अगर आप यहाँ पर रिएक्शन करवाओगे NaNO2 HCl के साथ, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, डायअज़ोटाइजेशन। और यहाँ पर क्या बनता है बच्चा आपका, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये रहा बेंजीन डाइजोनियम, ये रहा बेंजीन डाइजोनियम। उसके बाद आपको N2 हटाना है, इवॉल्व मतलब वो जल्दी से जल्दी लिबरेट हो जाए वो करना है, और बनाना है आपके पास OH। तो H2O ये कर देगा, लिबरेशन कौन करेगा, आपका हीट कर देगा। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, which statement is not correct for paratoluene sulfonyl chloride। तो paratoluene क्या होता है बच्चा आपके पास, this is your benzene sulfonyl chloride, और टोलुइन बोल दिया तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या है, इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। चलिए ठीक बात है। इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, बिल्कुल ठीक बात है। पहले हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड था, बट टुडे मतलब नाउअडेज ये वाला रिएजेंट यूज होता है उसकी जगह। ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमाइन इट लीड्स टू अ प्रोडक्ट दैट इज सोल्यूबल इन एल्कनी। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, इनसोल्यूबल होना चाहिए। तो क्या है आपके पास, थर्ड स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास अगर प्राइमरी अमाइन होता है तो उसके साथ वो सोल्यूबल बनाता है। ठीक है। इट डज नॉट रिएक्ट विद टर्शरी अमाइन, बिल्कुल इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, इसी वजह से ये टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं। अब फिर से आपके पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको बताना है, मैचिंग करनी है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, आग बंद करके अब तो पता चल जाना चाहिए क्या है, ए, और ऐसा एक ही ऑप्शन दे रखा है बच्चा आपके पास, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। बी क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड किसके लिए होता है बच्चा आपके पास, एंटी सेड्जेफ बनाएगा। चलो देखते हैं आगे। वैसे तो यहाँ पर Br2NH2 है, ये क्या कह रहा है बच्चा आपके पास कि ये एंटी सेड्जेफ बनाना चाहिए, नहीं, ये बोल रहा है आपके पास नोन एज आइसोसाइनेट, नोन रिएक्शन फॉर आइसोसाइनेट्स। बिल्कुल ठीक बात है भाई, बीच में आपका एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको आप किस नाम से जानते हो, आइसोसाइनेट के नाम से जानते हो, आइसोसाइनाइट के नाम से जानते हो। ठीक है भाई, चलिए एल्काइल आइसोसाइनेट, बिल्कुल ठीक बात है। सी का होना चाहिए 1। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, बिल्कुल। सेकेंडरी और टर्शरी ये वाला टेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि प्राइमरी अमीन किस में कन्वर्ट होता है बच्चे आपके पास, आइसोसाइनेट में। आइसोसाइनेट में आपके पास तीनों बॉन्ड यूज हो जाता है कार्बन के साथ, इसी वजह से आपका प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी पे आर ग्रुप आ जाएगा, टर्शरी पे एक और आर ग्रुप आ जाएगा। और डी पार्ट क्या है, हॉफमैन ओरिएंटेशन, बिल्कुल। एंटी सेड्जेफ, जो आपके पास सेड्जेफ रूल को फॉलो नहीं करता वो क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है, प्राइमरी रिएक्ट करता है, सेकेंडरी रिएक्ट करता है, टर्शरी रिएक्ट नहीं करता। प्राइमरी वाला सोल्यूबल प्रोडक्ट देता है एल्कली में, सोल्यूबल प्रोडक्ट इन एल्कली, और ये कैसा देता है बच्चा आपके पास, इनसोल्यूबल देता है। ठीक है, so this is your primary reaction कर लेगा, this is also primary reaction कर लेगा, this is your secondary reaction कर लेगा, this is your tertiary, this is your tertiary। उसने पूछा है कौन कर लेगा, तो A, C और E आपके पास कर लेंगे, मतलब थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है बच्चा आपको इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं। क्या बोल रहा है,
आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई। चलिए मूव कर। प्राइमरी अमाइंस डू नॉट गिव डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 इन एसिडिक कंडीशन। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो आपके पास नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आपके पास एलिफेटिक के लिए ठीक है, लेकिन आपके पास प्राइमरी अमाइंस में क्या आता है बच्चा, एरोमेटिक भी आता है। तो एनिलीन तो रिएक्शन देता है भाई, वो डाइजोनियम बनाता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। Aliphatic and aromatic primary amine on heating with CHCl3 and ethanolic KOH form carbyl amine। बिल्कुल क्या है भाई, आपके पास RNH2 है और ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, और अगर इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये क्या बनाता है बच्चा, आपका आइसोसाइनाइड बनाता है। दिस इज योर कार्बाइल अमाइन, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस ऑल्सो गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट, बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ प्राइमरी भी देता है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, दिस इज वेरी मच ट्रू। टर्शरी अमाइन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वेरी इजीली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो टर्शरी के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिखाता, प्राइमरी सेकेंडरी के साथ रिएक्शन दिखाता है, प्राइमरी के साथ सेल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है एल्कली में, और सेकेंडरी के साथ इनसेल्यूबल बनाता है। तो कौन कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चा, बी और डी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, मतलब थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई। क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस शो पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। कार्बाइल अमाइन कौन कौन देता है, ओनली प्राइमरी अमाइंस, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं। ठीक है, देखते हैं। दिस इज योर प्राइमरी, दे देगा, दिस इज ऑल्सो योर प्राइमरी, दे देगा, दिस इज योर सेकेंडरी, नहीं देगा, दिस इज योर सेकेंडरी, नहीं देगा, दिस इज योर टर्शरी, अगेन नहीं देगा। तो आपके पास ए और सी आपके पास दे देंगे, तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, चलिए फर्दर मूव करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट जेड बताना है भाई आपको, बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, मुझे मैकेनिज्म से कुछ नहीं मतलब, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे रिएजेंट का काम आना चाहिए, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पे पहुंच जाऊंगी। कैसे होगा भाई, आपके पास है NaNO2HCl, क्या बनाएगा आपको पता ही है, डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा। यहां पर आपके पास Br एज इट इज रह जाएगा, ये बना देगा N2Cl। ये क्या है, दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन, एक Br जो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो एज इट इज रह जाएगा, यहां पर भी क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। अब आपके पास क्या है बच्चा, दिस इज योर नथिंग बट नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक तरफ पैरा पे लगा दो और एक तरफ इसके ऑर्थो पे लगा दो, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, यहाँ पर दोनों के ऑर्थो पे हो गया भाई, पैरा वाला मेजर बनता है, तो ये गलत हो गया आपके पास। यहाँ पर दोनों तरफ ऑर्थो हो गया, फिर से किसी के पैरा पे नहीं है, डाई सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड पे ध्यान देना है। ये तो मेटा पे लग रहा है, तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है भाई, क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं। Which of the following reaction will not give para-aminoazobenzene? para-aminoazobenzene कैसा दिखता है बच्चा, आपके पास एजो डाई होती है, ये यहाँ पर आपके पास NH2 होता है, एक एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है और फिर उस पर बेंजीन रिंग लगी होती है, ये होता है आपके पास para-aminoazobenzene। ये कौन नहीं देगा पूछ रहा है आपसे, देखते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, SnHCl, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपका एनिलीन बना देगा। एनिलीन के बाद आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी दे रखी है बच्चा, आपके पास दे रखी है HNO2, तो ये क्या करेगा बच्चे आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म द डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन क्या दे रखी है बच्चा, एनिलीन दे दिया, ये हो गया आपके पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे दिया बच्चा आपको, एनिलीन दे दिया, तो एनिलीन के साथ रिएक्शन करके बिल्कुल ये प्रोडक्ट बना देगा, तो दिस इज नॉट योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है NaBH4, कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा भाई, तो इसका मतलब B आपके पास हो जाएगा, तो B दो में है, एक में A डाल दिया, तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसको भी देख लेते हैं, क्या है आपके पास HNO2, तो ये तो आपके पास यही वाली रिएक्शन हो गई, यहां से लेके यहां तक यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन,
तो आपके पास ये भी आपका प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है बच्चा, चलिए फर्दर मूव करते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव द मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट को जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लेगा उतना स्टेबल रहेगा। तो आपको यहाँ पर देख रहे हो भाई, ये तो एलिफेटिक है, बिल्कुल नहीं बनाएगा। ये तो डाइजोनियम नहीं बना सकता, दिस इज ऑल्सो एलिफेटिक। एक ही आपके पास एरोमेटिक है, दैट इज योर दिस। डाइजोनियम सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होता है, और एलिफेटिक सिर्फ और सिर्फ उसको क्या प्रोवाइड कर सकता है, प्लस आई। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The final product C in the following series of reaction। फिर से series of reaction, one of the most easiest questions। ठीक है, क्या होगा आपके पास, SnHCl क्या करेगा बच्चा, आपके पास बना देगा एनालीन। एनालीन के बाद NaNO2HCl क्या करेगा बच्चा आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी डाइजोनियम सॉल्ट। अब आपके पास बीटा नेप्थॉल है और NaOH है, तो ये क्या करेगा, एजोडाई बनाएगा आपके पास। ये एजो ग्रुप एज इट इज रह जाएगा और बीटा नेप्थॉल इस तरीके से आपके पास दिखाई देगा। इस तरीके से आपके पास बीटा नेप्थॉल दिखाई देगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा आपके पास, हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलें फर्दर मूव करें, चलिए भाई नेक्स्ट देखते। अब फिर से आपके पास एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है जिसमें आपको कंप्लीट करना है, ये वाला कंपाउंड क्या बन जाए, दिस। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके पास HNO2 है, तो क्या करेगा बच्चे, यहां पर बना देगा N2Cl, और ये सब में ऐसा ही होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है बच्चा आपके पास FeHCl, तो ये क्या करेगा, हमारे नाइट्रो को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। NH2 में कन्वर्ट कर दिया। फिर से आपके पास क्या है भाई, HNO2, तो NH2 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl। फिर आपके पास क्या है, Ki के उसमें क्या होगा, दोनों तरफ I आ जाएगा। उसके बाद H2O कुछ नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट मॉलिक्यूल सबको पता है क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। उसके बाद आपके पास क्या होगा बचा, Fe, अच्छा इस तरफ नाइट्रो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक बात है भाई, FeHH पॉजिटिव, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, N2 एज इट इज रह गया, और यहां पर बन गया NH2। उसके बाद आपके पास क्या हो गया भाई, उसके बाद हो गया आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन, क्या डाल दिया, HNO2। तो HNO2 क्या बनाएगा बच्चा आपके पास, अगेन NH2 जो है उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, N2Cl में कन्वर्ट कर देगा। अब आपके पास क्या प्रेजेंट है भाई, नेक्स्ट इज योर Ki। तो Ki क्या करेगा, दोनों तरफ आयोडीन लगा देगा, यही मैं बोल रही थी आपको, दोनों तरफ आयोडीन लगा देगा। उसके बाद H2 इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट HNO2 क्या करेगा बच्चे आपके पास, यहाँ पर NO2 एज इट इज रह गया, इसको क्या बना देगा, N2Cl। उसके बाद सेकंड में क्या करने वाले हैं भाई, हम Ki डालने वाले हैं। तो Ki क्या करेगा बच्चा आपके पास, यहाँ पर क्या करेगा, आपका लगा देगा I, और यहाँ पर क्या करेगा, NO2 एज इट इज रह गया। उसके बाद क्या है बच्चा आपके पास, FeHCl। FeHCl क्या करेगा, FeHCl मतलब HCl से ही आया होगा ये, इट विल गोइंग टू रिड्यूस नाइट्रो कंपाउंड, तो ये क्या बन जाएगा, NH2I आपका एज इट इज रह जाएगा। फिर क्या होगा बच्चा आपके पास, अब डाल दिया HNO2, तो फिर से आपका ये क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पर रह जाएगा I। उसके बाद अगेन आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा, नेक्स्ट इज योर H2O वार्म। अब आपके पास नॉर्मल अल्कोहल वाला ग्रुप लग जाएगा, मतलब फिनॉल बन जाएगा। तो यही आपको बनाना था और आपका यही बन गया, मतलब सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। फर्दर मूव करते हैं भाई, which one of the following reaction sequence will give the azodie। azodie मिलनी चाहिए भाई आपको, मतलब एजो ग्रुप रिटेन रहना चाहिए और वो डाई रहनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। सबसे पहला आपके पास क्या है, SnHCl। तो क्या बना देगा बच्चा आपके पास, कुछ इस तरीके का आपके पास NH2 बना दिया।
उसके बाद आपने डाल दिया NaNO2HCl। अब तो इतनी बार रिएक्शन कर चुके हो, इसकी आपको रट जाना चाहिए भाई। क्या हो जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, N2Cl बन गया। उसके बाद आपने बीटा नेप्थॉल और क्या डाल दिया, NaOH। तो ये भी आप रिएक्शन अभी अभी देख के आए हो। क्या बनता है बच्चे आपके पास, एजो ग्रुप एज इट इज रह जाता है। देखो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर एजो ग्रुप एज इट इज रह जाएगा और बीटा नेप्थॉल में कुछ इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट दिखेगा। क्लियर है? तो दिस इज योर एजो डाई। तो ये वाला तो आपका आंसर होगा ही होगा। ठीक है, विल गिव एन एजो डाई। तो पहला ऑप्शन ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या बचा। ये HCl NaNO2 डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा, पर वही बात हो गई, एनिलीन और OH के साथ ही कपलिंग करता है तो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखते हैं H2SO4 क्या बना देगा बच्चे आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी एसिड। एसिड बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, PCl5 क्या कर देगा, असाइल क्लोराइड। फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्मल एनली। तो फिर इसे यहाँ पर आपके पास एजोडाई नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले में भी आपकी एजोडाई नहीं बन पाएगी। एक बार आप रिएक्शन को लिखना और मेरे को बताना कि आपकी बन रही है कि नहीं। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं। विन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपसे। तो दिस इज योर नथिंग बट एज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। उसमें आपने क्या डाल दिया, C2H5OH डाल दिया। तो ये क्या करता है बच्चा, बेंजीन बना देता है। तो पहला ऑप्शन ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया भाई। यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, H3PO2, ये बेंजीन बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या है बच्चे आपके पास, KI वार्म करते हो, बिल्कुल ठीक है। दिस इज योर नथिंग बट सैंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बिल्कुल ठीक रिएक्शन। तो इसी तरीके से आपको रिएक्शन देख के पता चलना चाहिए कि कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है और कहाँ की रिएक्शन है, तभी आप जल्दी जल्दी अपने ऑर्गेनिक में टाइम बचा सकते हो। चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई। द मेजर प्रोडक्ट A फ्रॉम दी फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन आपको A बताना है, चलो करते हैं। आपके पास क्या प्रेजेंट है बचा, इट इज योर SnCl2। क्या करेगा, नाइट्रो को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट आपके पास क्या प्रेजेंट है बचा, AC2O, इट विल गिव यू दी प्रोटेक्टेड NH2, मतलब यहां पर लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद आपके पास क्या है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद है आपके पास Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ ACOH। ये बना देगा आपके पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो यहाँ पर आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड O। डायरेक्ट NCERT की रिएक्शन है, बस एक एक करके आपको लिख के दे दिया, बिल्कुल NCERT की रिएक्शन। लास्ट आपके पास डी प्रोटेक्शन हो जाएगा बच्चे, NaOH एक्वस। एसिड डाल दो, बेस डाल दो, दोनों से ही डी प्रोटेक्शन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, Br। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है बच्चे आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास अमाइन चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, कैसे, बायोमोलिक्यूल्स। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बता दो कि आपके अमाइन चैप्टर के कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स में। ध्यान रखिएगा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको पहले NCERT पढ़ के आनी है, उसी के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर। ठीक है भाई, चलिए मूव करते हैं। क्या कहता है आपसे पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आपको दोनों आने चाहिए भाई। चलिए फटाफट से देखते हैं, मैं इसको ठीक से बना देती हूँ आपके लिए। सबसे पहले लीनियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं ग्लूकोज की। तो कैसा होता है बच्चा, यहाँ पर रहता है आपके पास CH2OH, यहाँ पर रहता है आपके पास OH, और 4 आपके पास ऐसे कायरल कार्बन रहते हैं। कैसे याद कर रखा है, OH OH HOH, याद करो मेरे साथ, OH OH HOH। तो यहाँ पर एकदम अपोजिट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कितने कायरल कार्बन है बच्चा आपके पास, यहीं से देख लेते हैं। दूसरे पेन से मार्क कर देती हूँ, 1 2 3 4। क्लियर होती है इतनी बात। तो 4 कायरल कार्बन है, मतलब 2 ऑप्शन अभी भी आपके पास है। तो अब मुझे दूसरा बनाना ही पड़ेगा। कैसे होगा, आपको पता है ये क्या बनाता है बच्चा, पायरनोज रिंग बनाता है ना, 6 मेंबर की रिंग बनाता है। कैसे याद रखोगे, OH OH H OH, और यहाँ पर क्या रहता है आपके पास, CH2OH। क्लियर है इतनी बात। इधर H कर दो, H कर दो, OH कर दो, H कर दो, H कर दो। तो कितने कायरल कार्बन हो गए बच्चा, एक कायरल कार्बन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5।
यहाँ पर आपके पास 5 कायरल कार्बन हो गए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चे आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. This is nothing but your linear structure of glucose and this is nothing but your cyclic. ये भी दो में एग्जिस्ट करता है अल्फा बीटा, वो आप नॉर्मली देख सकते हो. चल आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement is not true for glucose? Not true पूछा है आपने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्साइन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो वो नॉर्मली हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ऑक्साइन बना देगा. The pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine to give ऑक्साइन. बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका रिप्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से अब हमारे पास नॉर्मल एल्डिहाइडिक वाला कार्बोनिल कार्बन एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म, अल्फा एंड बीटा, बिल्कुल ठीक बात है. ग्लूकोज गिव स्किव टेस्ट, नहीं भाई आपके पास ये स्किव टेस्ट नहीं देता, तो इसका मतलब दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आपके पास क्या है भाई? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, दीज ऑल 3 आर डाइसैकेराइड्स, मतलब 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट को जोड़ के ये बने हैं. किस किस यूनिट में जुड़ता है? तो सुक्रोज आपको बहुत ही फेमस है. सुक्रोज किससे मिलता है बच्चा आपके पास? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से. तो ए का क्या होना चाहिए आपके पास? सेकंड होना चाहिए. तो ए का सेकंड एक ही ऑप्शन है, कौन सा? थर्ड. बाकी आगे भी देख लेते हैं. बी का लैक्टोज किससे मिलता है बच्चा? गैलेक्टोज और ग्लूकोज से. माल्टोज, दोनों ही यूनिट कौन सी होती है आपके पास? ग्लूकोज. क्लियर होती है भाई इतनी बातें? याद रखिएगा ये कैसा होता है आपके पास? नॉन रिड्यूसिंग शुगर. बाकी सारे ये दोनों कैसे होते हैं? नीचे वाले रिड्यूसिंग शुगर होते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड्स एंड अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. अभी हम पढ़ रहे थे, बिल्कुल सही बात है, वो एक डाइसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि उसके जो दोनों एंड है, हमारे ग्लूकोज का आपका कौन सा? एल्डिहाइडिक एंड, और हमारे फ्रक्टोज का कीटोनिक एंड, दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन. आगे बढ़ते हैं. सुक्रोज इन्वॉल्व ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ बीटा ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक बात है, एंड C2 ऑफ अल्फा फ्रक्टोज. ये बात भी बिल्कुल आपके पास ठीक है. इसी वजह से वो कैसा है बच्चे आपके पास? इसी वजह से, अच्छा, C1 ऑफ बीटा ग्लूकोज और C2 ऑफ अल्फा फ्रक्टोज. देखो एक चीज गलत हो गई बच्चे आपके पास, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है? अल्फा, और यहाँ पर क्या है बच्चे? बीटा. और इसने क्या कर दिया? यहाँ पर बीटा को ग्लूकोज कर दिया और अल्फा को क्या कर दिया? फ्रक्टोज. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. तो इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करते हैं, चलिए आराम से पढ़ेंगे, पर सही करके आएंगे पेपर में. ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज आपका फॉल्स. क्लियर है भाई इतनी बातें? तो इस तरीके से एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, तभी आंसर कर रहे. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, आपको पता है बच्चा कि आपके पास लिस्ट 1 में एंजाइम है और लिस्ट 2 में कन्वर्जन है. तो एक फेमस बहुत ज्यादा आपको पता है केन शुगर, आपको क्या बोलते हैं? सुक्रोज. ग्लूकोज कौन बनाएगा? इन्वर्टेज. उसी तरीके से आपने यहाँ पर एक अल्कोहल चैप्टर में कमर्शियल अल्कोहल को प्रिपेयर करने का तरीका देखा होगा कि जाइमेज जो होता है वो यूज होता है किसमें? ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में. किसमें? इथेनॉल में. तो ए और बी आपको पता चल गया, तो यूं ही आंसर आ जाएगा बच्चा. ए का क्या होना चाहिए? 4th, तो 2 है. उसके बाद बी का क्या होना चाहिए? 3rd. तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर जा रहा है? 3rd पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन. क्लियर होती है भाई इतनी बातें आपको? चलिए आगे भी देख लेते हैं. सी का 1 है, मतलब डाइटेज इज यूज्ड स्टार्च इनटू माल्टोज, और माल्टेज माल्टोज पे काम करता है ग्लूकोज बनाने में. माल्टोज किसकी यूनिट है बच्चा? 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज कंटेन करता है. याद है ना आपको? डाइसैकेराइड. चलिए आगे बढ़ते हैं. शुगर मोइटी इन डीएनए एंड आरएनए, तो आपको पता है दिस इज योर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस और दिस इज योर राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आपके पास आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसका मतलब यहाँ पर राइबोज शुगर होती है, यहाँ पर डीऑक्सी होती है. तो राइबोज शुगर मुझे एक ही में दिख रही है, कहाँ पर? सेकंड ऑप्शन में. तो कौन सा हो गया बच्चा आपके पास? सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट. रिस्पेक्टिवली पूछा, डीएनए में होगी डीऑक्सी और आरएनए में होगी राइबोज. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं.
एनिमल स्टार्च इज द अदर नेम फॉर, एनिमल स्टार्च किसका अदर नेम है बच्चा आपके पास? ग्लाइकोजन। हमारे पास प्लांट्स में स्टोरेज फूड कौन करता है? हमारे पास स्टार्च। और एनिमल में फूड स्टोरेज कौन करता है आपके पास? ग्लाइकोजन, इसीलिए दे रखा है। और आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, तो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है कि हमारी बॉडी में, लिवर में, मतलब एक और जगह होता है। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो मैंने बताई दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास बहुत सारी रिएक्शन है और आपको फटाफट से बताना है। ग्लूकोज विद द इन दी HI क्या करता है बच्चा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, एन-हेक्सेन बना देता है। तो 1 का क्या है बच्चा आपके पास? 4। ग्लूकोज विद Br2 वाटर, दिस इज वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिर्फ एल्डिहाइड को OH में कन्वर्ट करेगा, CH2OH को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोज विद एसिटिक एसिड, तो 5 OH को सबको किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिटेट आयन में। तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ये क्या है बच्चे आपके पास? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऊपर वाले एल्डिहाइड को तो COH में कन्वर्ट करेगा ही, नीचे वाले CH2OH को भी कन्वर्ट कर देगा COH में, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सैक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं बच्चा। तो आपका 1 का 4 हो गया, 2 का क्या है बच्चा आपके पास? 2 का है 1। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई? फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई। क्या पूछा है आपसे? फॉर दी बिलो गिवन साइक्लिक हेमीएसिटल द करेक्ट पायरानॉस स्ट्रक्चर इज, दिस इज नथिंग बट योर ग्लूकोज। कौन सा है? साइक्लिक ग्लूकोज की बात करी गई। साइक्लिक ग्लूकोज की बात करी गई है भाई। तो साइक्लिक ग्लूकोज में कौन सा वाला लगेगा बच्चे आपके पास? दिस इज योर करेक्ट, OH OH HOH। क्या होना चाहिए बच्चा आपके पास? OH OH HOH। कौन सा होना चाहिए बच्चा आपके पास? ध्यान से देखना, OH OH HOH। तो OH OH HH हो गया, ये OH OH HOH। हाँ, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चल फर्दर मूव करते हैं। आपके पास given below are the two statement, one is labeled as assertion A and other is labeled as assertion R। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। असर्शन क्या बोल रहा है? अमाइलोज इज इनसेल्यूबल। नहीं भाई, सेल्यूबल होता है। कौन सी मॉलिक्यूल इनसेल्यूबल होती है आपके पास? हमारे पास अमाइलोपेक्टिन इनसेल्यूबल होता है। ठीक है, अमाइलोज इज अ लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल विद मोर देन 200 ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है भाई, आपके पास अमाइलोज बिल्कुल लॉन्ग लीनियर होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है आपके पास? दोनों स्टार्च के कंपोनेंट है, वो आपके पास ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो आपके पास कैसा हो गया बच्चा? असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चा? फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। जब भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक बार ठीक से देख के फिर हम क्वेश्चन को मार्क करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल ग्लूकोज। तो एल ग्लूकोज में क्या होगा? आपका जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर तो राइट साइड है, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा बच्चा। तो लास्ट कायरल कार्बन पे यहाँ पर है। अब आपको कन्फिग्रेशन सेम रखनी है, तो कैसा होना चाहिए? वहां पर था OH OH HOH, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? HH OH H। तो मेरे को एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, कौन सा? सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको मैच करनी है लिस्ट 1 से लिस्ट 2। तो आपके पास क्या है भाई? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं बच्चे? दीज आर नथिंग बट योर एनोमर्स। नहीं, एनोमर्स नहीं होंगे भाई। अल्फा और बीटा ग्लूकोज आपके क्या होते हैं भाई? एनोमर्स। अल्फा और अल्फा, दीज आर योर फंक्शनल आइसोमर। तो यूं ही पता चल जाएगा। अब सी का आपका क्या होना चाहिए? 1, और बी का क्या होना चाहिए आपके पास? 3। बी का क्या होना चाहिए बच्चे आपके पास? 3। तो क्या हो जाएगा आपके पास? फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपको नहीं भी पता तो क्या हो जाएगा बच्चे? आपका फर्स्ट एपिमर हो जाएगा, और ग्लूकोज और राइबोज आपके पास क्या होते हैं भाई? होमोलॉग्स होते हैं। क्लियर है भाई इतनी बातें? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल दिया बच्चे? गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक बात है।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दोगे तो सुक्रोज बनेगा, पर आपके पास फ्रक्टोज कैसा होता है भाई, लीवो रोटेटरी, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। अगेन आपके पास यहाँ पर भी गलत हो गया स्टेटमेंट। इन्वर्ट शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग सुक्रोज हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। आपको पता है जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन आपके पास जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो जो मिक्सचर बनता है वो मेनली लीवो रोटेटरी होता है, तो इन्वर्ट हो जाती है कन्फिग्रेशन, इसीलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नहीं स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, चलिए फर्दर मूव करते हैं, क्या कहता है आपसे। Given below are the two statements. Statement 1, fructose does not contain a aldehyde group but still reduce tolerance reagent. बिल्कुल ठीक बात है भाई, फ्रक्टोज आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं रखता, बट वो क्या करता है बच्चा, टोटोमेरिज्म दिखाता है और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, कीटो से एल्डिहाइड में बना देता है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं वो अपने आप को टोटोमराइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक बात है, एक बेस की प्रेजेंस में वो टोटोमेरिज्म दिखाते हैं और क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सुक्रोज, तो सुक्रोज आपको पता ही है बच्चा कि इट इज योर डाइसेकेराइड, किस किस की वजह से बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और किस किस में होता है, ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2, कौन से लिंकेज, अल्फा लिंकेज। तो देखते हैं C1 C2 कौन सी लिंकेज होगी बच्चा आपके पास, अल्फा लिंकेजेस। तो कैसा हो गया बच्चा, A का 3 अल्फा लिंकेज होना चाहिए A और 2 के बीच में, 1 अल्फा 1 और बीटा 2, अल्फा इज योर ग्लूकोज एंड बीटा इज योर फ्रक्टोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माल्टोज, माल्टोज आपको पता है ग्लूकोज से मिलके बना रहता है बच्चा, तो कैसे हो जाएगा, आपके पास 1,4 लिंकेज होगी और सारे अल्फा ग्लूकोज ही होते हैं। लैक्टोज की बात करें तो फिर से वो आपके पास कैसा होता है बच्चा, बीटा लिंकेजेस रखता है, ये क्या रखता है आपके पास, ग्लूकोज और गैलेक्टोज रखता है। अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं, ब्रांच्ड है तो 2 लिंकेजेस रखेगा, वहीं से बात खत्म हो जाती है। वैसे तो अगर आपको पता हो कि अमाइलोज ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है अमाइलोपेक्टिन, तो वहीं से आपकी बात खत्म हो जाती है। डी का सेकंड मतलब फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। मैचिंग में बहुत फायदा है भाई, आपको 1-2 भी आते होते हैं तो सारे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको क्या करना है, H2O के साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है, देखते हैं। स्टार्च गिव गैलेक्टोज, बिल्कुल गलत बात हो गई भाई, स्टार्च क्या देता है बच्चे, अब दिस इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, उसमें 2 हैं आपके पास, एक है आपके पास अमाइलोज, दूसरा है अमाइलोपेक्टिन, पर मिलके किससे बना रहता है, ओनली ग्लूकोज से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। केन शुगर गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिल्कुल ठीक बात है भाई, आपकी जो केन शुगर है वो इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज प्रोवाइड करती। मिल्क शुगर गिव ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक बात है भाई, मिल्क शुगर किसको कहते हो आप, लैक्टोज को, और वो किससे बनके बनी रहती है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। नेक्स्ट अमाइलोपेक्टिन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फिर गलत बात हो गई, अमाइलोपेक्टिन इज ओनली दी पार्ट ऑफ स्टार्च, तो वो किससे मिलके बना रहता है, ओनली अल्फा ग्लूकोसिस से मिलके बना रहता है। ठीक है, तो अमाइलोज गिव्स ओनली ग्लूकोज, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अमाइलोपेक्टिन भी सिर्फ ग्लूकोज देता है, बस फर्क कितना है दोनों में, एक लीनियर स्ट्रक्चर है, दूसरा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। तो ABE इज योर, सॉरी BCE इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चा आपसे, फिर से मैचिंग दे रखी है, अमाइलोज लीनियर स्ट्रक्चर है, प्लांट में मिलता है भाई, तो कैसे कैसे हो जाएगा आपके पास फोर्थ ऑप्शन, तो आपके पास फोर्थ 2 ऑप्शन है भाई। आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज आपके पास अगेन प्लांट में मिलता है बच्चे, आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है पर बीटा लिंकेजेस होती हैं, तो क्या हो गया आपका 1, चलो दोनों में 1 चल रहा है। ग्लाइकोजन अगेन एनिमल में मिलता है, एनिमल स्टार्च है, और क्या होता है आपके पास 1,4 अल्फा। ठीक है भाई, तो आपके सी का क्या हो गया, सेकंड, तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन।
अमाइलोपेक्टिन आपके पास कैसा होता है बच्चे, अगेन ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है तो 2 लिंकेजेस दिखेंगी, यहीं से आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। वैसे तो डी का एक ही 3 है, बाकी सारे आपके यूं ही दे रखे। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई, क्या कहता है आपसे, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन अ स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन है मतलब वहां पर बहुत सारा H+ प्रेजेंट है, तो आपको बस ये देखना है कि आपके पास कौन H+ लेने के लिए तैयार रहेगा। तो आपको पता है दिस इज योर बेसिक ग्रुप, H+ ले लेगा। ये कैसा है बच्चे आपके पास, दिस इज योर डीलोकलाइज, तो ये नहीं लेगा। ये कैसा है बच्चे आपके पास, अगेन लोकलाइज, तो ये ले लेगा। तो बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। इसमें क्या कर दिया, डीलोकलाइज्ड वाले को ले दिया, तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। यहाँ पर H+ इसको पकड़ के रखेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑल्सो यहाँ पर भी डीलोकलाइज्ड वाले को दे दिया। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर H+ हमेशा पकड़ के रखेगा, बाकी दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बच्चा आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फर्दर लिंक मूव करते हैं। The one that does not stabilize secondary and tertiary structures of protein, वेंडर वॉल फोर्सेस बिल्कुल लगती हैं, सल्फर लिंकेजेस बिल्कुल लगती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड लगती हैं, आपके पास ये पेरोक्साइड लिंकेज वहां पर नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which structure of protein remains intact after coagulation of egg white on boiling? This is nothing but the सॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है बच्चा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जहां पर आपने पढ़ा होगा, वहां पर आपने देखा होगा, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में कौन इंटैक्ट रह जाता है आपके पास, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट रह जाता है। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चलिए अब फर्दर मूव करते हैं। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद, आंख बंद करके कोई कर सकता है बच्चे, आपके पास कौन सी होती है, प्राइमरी। अल्फा हेलिक्स कैसी होती है, इस तरीके से, और बीटा प्लेटेड कैसी होती है बच्चे, इस तरीके से। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चे आपके पास, तो क्या क्या है पूछ रहा है, असेंशियल अमाइनो एसिड, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा। वेलिन, यस इट इज एसेंशियल। प्रोलीन नॉट एसेंशियल। लाइसिन एसेंशियल। थ्रियोनिन, यस इट इज आल्सो एसेंशियल। ट्रायोसिन नॉट एसेंशियल। तो क्या हो गया बच्चा आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि जो ये दोनों है ये आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है, दीज आर ऑल्सो एसेंशियल, बट ये बात है कि आपके पास ये तीनों डाइट में ली जाती हैं, तो हमें याद रखना पड़ता है, इसीलिए उनको एसेंशियल बोल दिया, इसको नॉन एसेंशियल बोल दिया। बाकी ये भी उतनी ही जरूरी है नॉन एसेंशियल वाली जितनी एसेंशियल वाली आपकी बॉडी के लिए जरूरी। क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चलिए फर्दर आगे चलते हैं बच्चा, क्या कहता है आपसे, आउट ऑफ फॉलोइंग आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ यूरासिल विच वन इज प्रेजेंट इन आरएनए। तो आपको बस करेक्ट आपको स्ट्रक्चर बताना है बच्चा, कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है यूरासिल का, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मल आपके पास स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टू न्यूक्लियोसाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ लिंकेज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट आंसर टिक करना। नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चा, स्टार्च इज योर कार्बोहाइड्रेट, किससे मिलके बना रहता है, ओनली अल्फा ग्लूकोसिस। तो ए का क्या हो गया बच्चा, सेकंड। सेलुलोज अगेन आपके पास क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक एसिड क्या होती है बच्चा आपके पास, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी रहती है। नेक्स्ट प्रोटीन किससे मिलके बना रहता है, अमाइनो एसिड्स। तो सेलुलोज के लिए क्या बच गया, बीटा ग्लूकोज। तो क्या हो गया बच्चा, ए का हो गया आपके पास सेकंड, उसके बाद सेलुलोज का हो गया थर्ड, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई इतनी बातें। चलिए फर्दर आगे मूव करते हैं। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ सीक्वेंस ऑफ दिस ऑफ द बेसिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस बताना, ये तो कोई भी कर लेगा, मतलब नीट के बच्चे को तो खास करके आना चाहिए। ए से कौन कॉम्प्लीमेंट करता है, टी, और जी से कौन कॉम्प्लीमेंट करता है, सी। तो ए से कौन कॉम्प्लीमेंट करेगा, टी, फिर टी से कौन करेगा, ए, फिर जी, फिर ए, फिर जी, फिर टी। तो ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस दिख रहा है, टी ए सी जी ए डी टी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा, सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई। चलिए देखते हैं भाई, द कार्बोहाइड्रेट राइबोज प्रेजेंट इन डीएनए इज, ठीक है, राइबोज पेंटोज शुगर की बात कर रहा है,
पेंटोज शुगर, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेजेंट इन पायरानोज, नहीं, पेंटोज शुगर है तो 6 मेंबर रिंग क्यों बनाएगा भाई? इन डी कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल ठीक बात है। अ रिड्यूसिंग शुगर व्हेन फ्री, मतलब जब डीएनए का पार्ट नहीं होता तो वो एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इन अल्फा एनोमेरिक फॉर्म, बिल्कुल नहीं, इट इज बीटा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए बच्चा? ए सी डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई। आपके पास अगेन मैचिंग कर रखी है, आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि कौन सा क्या है। तो आपने अभी अभी ये टिक करा था बच्चा, दिस इज नथिंग बट योर यूरासिल, तो डी का क्या हो जाएगा बच्चे आपका 1। तो आपके पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर डी का क्या है बच्चे आपके पास 1, ठीक है। चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। ए एडेनिन कहां पर है आपके पास? 2 मेंबर रिंग होती है बच्चे इसके पास, तो दिस इज नथिंग बट योर थर्ड। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। तो यहीं पे आपका आंसर करेक्ट हो गया, कौन सा? आपका थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मल अगर आपको सारे स्ट्रक्चर्स थोड़े थोड़े भी याद है तो केमिस्ट्री में आप आराम से कर सकते हो। ऑब्वियसली आप नीट के स्टूडेंट हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सारे स्ट्रक्चर अच्छे से याद होंगे, ठीक है। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स आर, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एंजाइम आर नॉन स्पेसिफिक, नो भाई, दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड कैटलाइज्ड ओनली सम काइंड ऑफ रिएक्शन। गलत हो गई भाई, ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। मोस्ट एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, बिल्कुल ठीक बात है। एंजाइम ऑक्सीडेज कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ठीक, गलत बात है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए यूज किया जाता है ये। तो आपके पास कौन कौन सी गलत स्टेटमेंट हो गई? बी और डी जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है? गलत स्टेटमेंट। क्लियर है? चलिए फैट सेल्यूबल विटामिन आर, तो आपको बस यही देखना है कौन फैट सेल्यूबल है। तो आपके पास विटामिन 1 ये आपके पास फैट सेल्यूबल नहीं होता, वाटर सेल्यूबल होता है बेसिकली। बी और सी आर वाटर सेल्यूबल, तो ये भी नहीं हो सकता बच्चे। तो कौन सा हो जाएगा आपके पास? विटामिन ई, फिर से बी आ गया, दिस इज ऑल्सो नॉट फैट सेल्यूबल। तो फिर कौन हो जाएगा आपके पास? के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा? सी एंड ई ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है भाई, जल्दी से बताइए। मॉलिश टेस्ट किसके लिए होता है बच्चा आपके पास? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो ऐसे ही आपका ऑप्शन आ गया कौन सा? सेकंड पार्ट। आगे देख लेते हैं, बायरेट टेस्ट किसके लिए होता है बच्चा? पेप्टाइड्स के लिए। कार्बाइल अमाइन टेस्ट ये तो आप पढ़ के आए हो, किसके लिए होता है आपके पास? प्राइमरी अमाइंस के लिए। और स्किफ टेस्ट आपका किसके लिए होता है? एल्डिहाइड्स के लिए। तो इसका मतलब आपका सेकंड पार्टी क्या है बच्चा? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चलिए तो यहाँ पर हमारे पास अमाइंस और बायोमोलिक्यूल दोनों चैप्टर खत्म होते हैं और आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस वाले लेक्चर के बाद कंप्लीट होती है भाई। आपने जेई के सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस सीरीज में कितना मजा आया, आपने कितना रेगुलरली इस सीरीज को अटेंड किया, और आगे आप मुझसे और क्या पढ़ना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता के जाना भाई, आपको पता होना चाहिए, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप कितने सीरियस हो अपने प्रिपरेशन को लेके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। मैं मिलती हूँ आपको अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026। थैंक यू।